हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे दी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हमें फ्रेंड एक कॉलेज का सीन दिखाते हैं और वहां पर न्यू कैप्टन अमेरिका एक चेंजिंग रूम में बैठा होता है और वह बहुत ही नर्वस होता है क्योंकि उसका कुछ टाइम के बाद एक इंटरव्यू है और उसके फ्रेंड उसको बहुत ही मोटिवेट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इसके बाद हमें इंटरव्यू का सीन दिखाते हैं और इंटरव्यू में हमें पता चलता है कि जो न्यू कैप्टन अमेरिका बना है उसका नाम है जॉन वाल्कर और वह अमेरिका की आर्मी का पहले भी कैप्टन रह चुका है और वह पहला इंसान है जिसको 3 अवार्ड ऑफ ऑनर मिले हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें टेरिस और फैल्कन का सीन दिखाते हैं। उन्होंने फ्लैश मैसेज की एक लोकेशन ट्रेस कर ली है। वह वहां पर जा रहे होते हैं जहाज से। जब जहाज की तरफ जा रहे होते हैं तो वहां पर बगी आ जाता है। बगी फैल्कन को कहता है कि तुमने कैप्टन की शील्ड नहीं देनी चाहिए थी। तो फैल्कन कहता है मुझे नहीं पता था, ये न्यू कैप्टन अमेरिका बना लेंगे। और बगी कहता है आओ हम शील्ड वापस लेकर आते हैं। तो फैल्कन कहता है कि मेरे पास और भी बहुत काम है। तो वहाँ पर फैल्कन बगी को फ्लैश मैसेज के बारे में बताता है तो जहाज की ओर जाने लगता है। तो बगी कहता है मैं भी साथ में जाऊंगा। इसके बाद हमें जहाज का सीन दिखाते हैं और बगी फैल्कन से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो फैल्कन कहता है नहीं और वह जहाज से कूद जाता है। इसके बाद बगी जहाज से कूद जाता है। फैल्कन और बगी फ्लैश मैसेज की ट्रेस की जगह पर पहुंचते हैं। तो फ्लैश मैसेज अपने ट्रकों में कुछ वैक्सीन लोड कर रहे होते हैं और वह जाने लगते हैं और बगी दौड़कर ट्रक के बीच चढ़ जाता है और वहां पर एक बच्ची होती है। तो वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, पर वह भी फ्लैश मैसेज होती है और वह बगी को एक लात मारती है जिससे वो पीछे वाले ट्रक पर गिरता है और वहाँ पर फ्रेंड फैल्कन आ जाता है और वहाँ पर फ्रेंड बहुत अच्छा फाइटिंग सीन होता है और बगी और फैल्कन बहुत ही पिटते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है जो फ्लैश मैसेज है वो है सुपर सोल्जर हैं और वहाँ पर फ्रेंड हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर में न्यू कैप्टन अमेरिका और उसका फ्रेंड उतरते हैं और वहाँ पर फ्रेंड बहुत अच्छा फाइटिंग सीन होता है। कैप्टन अमेरिका शील्ड के साथ बहुत अच्छी फाइट करता है और जो फ्लैश मैसेज होते हैं वह बगी और फैल्कन को पहले नीचे गिर देते हैं और इसके बाद कैप्टन और उसका फ्रेंड फ्लैश मैसेज से फाइट करता है और कैप्टन एक फ्लैश मैसेज को गोली मार देता है और इसके बाद फ्लैश मैसेज उन दोनों को भी नीचे गिर देते हैं। इसके बाद बगी और फैल्कन का सीन दिखाते हैं। वह तुरकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और वहां पर न्यू कैप्टन अमेरिका एक गाड़ी लेकर आता है और उनको साथ में जाने की बात करता है। तो उनमें थोड़ी सी तू में हो जाती है क्योंकि बगी और फैल्कन को पसंद नहीं है न्यू कैप्टन अमेरिका और न्यू कैप्टन अमेरिका उनको कहता है कि एयरपोर्ट 20 मील दूर है, तुम बैठ जाओ। और वह दोनों बैठ जाते हैं और उसके बाद वह बात करने लग जाते हैं और उनमें तू में हो जाती है। तो कैप्टन अमेरिका कहता है कि मैं कैप्टन अमेरिका की जगह नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ एक अच्छा कैप्टन बनना चाहता हूँ और अच्छा होगा अगर कैप्टन के चेले भी मेरे साथ हों। यह बात तो बगी और फैल्कन को अच्छी नहीं लगती और वह दोनों उतर जाते हैं। वह पैदल ही एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और यह सीन जहाँ पर कट हो जाता है फ्रेंड। इसके बाद हमें फ्रेंड फ्लैश मैसेज का सीन दिखाते हैं। फ्लैश मैसेज एक घर के पास पहुँचते हैं तो उनकी हेड गेट नॉक करती है और एक विसल बजाती है और इसके बाद एक आदमी गेट खोलता है और जहाँ पर हमें पता चलता है जो वो आदमी होता है वो फ्लैश मैसेज का बहुत बड़ा फैन निकलता है और वह उनको रात ठहरने के लिए अपना घर देता है और उनको खाना भी देता है। और उनकी जो हेड होती है जिसने बगी को सबसे पहले किक किया था और उसको एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो हेड सभी फ्लैश मैसेज से एक कमिटमेंट लेती है। तो फ्लैश मैसेज कमिटमेंट देते हैं और नारा लगाते हैं एक जहान और एक पहचान, एक जहान और एक पहचान। और इसके बाद हमें जहाज का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बगी और फैल्कन होते हैं। बगी फैल्कन को कहता है और हम शील्ड वापस ले आते हैं और जो मिशन हम दोनों ही कंप्लीट करते हैं। तो फैल्कन उसको समझाता है कि जब हमने पहले शील्ड चुराई थी तो पता है हमारे साथ क्या हुआ था, फैरन को देशद्रोही करार कर दिया था और मैं और कैप्टन अमेरिका 2 साल इधर उधर भागते फिर रहे थे और तुम्हारा सीन क्या है मुझे नहीं पता। इसके बाद
बगी उसको कहता है कि तुम्हें एक इंसान से मिलना चाहिए। इसके बाद हमें फ्रेंड एक घर का सीन दिखाते हैं। फैल्कम और बगी उस घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर आइजिया होता है जो कि ब्लैक सुपर सोल्जर होता है हाइड्रा के समय का। वहाँ पर आइजिया बताता है कि 30 साल तक मुझ पर बहुत ही अत्याचार हुआ, मुझ पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए और मुझे सुपर सोल्जर होने की बहुत सजा मिली। और जय सब सुनाकर उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। और इसके बाद फैल्कम बगी को कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जहाँ पर एक ब्लैक सुपर सोल्जर रहता है। तो बगी कहता है कि पहले ही उस पर बहुत ही जुल्म हुए हैं। वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से 2 पुलिस वाले उतरते हैं और बगी को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने थेरेपी सेक्शन अटेंड नहीं किया था और उसको गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर बगी की डॉक्टर आती है और फैल्कम को मिलती है। फैल्कम उसको बगी की फील कराने के लिए थैंक यू कहता है, पर डॉक्टर कहती है मैंने फील नहीं कराई। तो वहाँ पर न्यू कैप्टन अमेरिका आता है और बगी की डॉक्टर को कहता है कि बगी अब तुम्हारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हम दोनों ने एक मिशन कंप्लीट करना है, तुम अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर जल्दी उसे बाहर भेजो, मैं उसको बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बगी की डॉक्टर बगी और फैल्कम को थेरेपिस्ट क्लास लेने के लिए ऑर्डर देती है। उसके बाद हमें थेरेपिस्ट क्लास का सीन दिखाते हैं। डॉक्टर कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना जड़ते क्यों हो। तो बगी फैल्कम को कहता है कि तुमने कैप्टन की शील्ड नहीं लौटानी थी, वो तुम पर भरोसा करता था। उसको बहुत ही गहरी गुटी सुनाता है। तो फैल्कम उसको कहता है कि जो मैंने किया वो ना तुम समझ सकते हो ना ही कैप्टन, मैंने वो किया जो मेरे लिए अच्छा था। और थेरेपी सेशन से चला जाता है। और इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन के बाहर वाला सीन दिखाते हैं। वहाँ पर न्यू कैप्टन अमेरिका और उसका फ्रेंड बगी और फैल्कम का इंतजार कर रहे होते हैं और वहाँ पर वह दोनों आ जाते हैं। और न्यू कैप्टन अमेरिका कहता है कि हम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए तभी यह मिशन कंप्लीट होगा। फैल्कम उसको कहता है कि तुम एक सरकारी अफसर हो और हम आजाद पंछी हैं और तुम तो हर एक चीज सरकार से पूछकर करोगे, पर मगर हम नहीं, तो हम साथ नहीं काम कर सकते। यह कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें फ्लैश मैशर का सीन दिखाते हैं। फ्लैश मैशर एक जहाज में अपने कुछ सामान लोड कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक फ्लैश मैशर कहता है कि भी हमें जल्दी जाना होगा, जहाँ पर पावर ब्रोकर के आदमी आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। तो एक फ्लैश मैशर पावर ब्रोकर के आदमियों का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर रुक जाता है और बाकी सब जाने लगते हैं। तो पावर ब्रोकर के आदमी उस एक फ्लैश मैशर को मार देते हैं और बाकी फ्लैश मैशर वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद हमें बगी और फैल्कम का सीन दिखाते हैं। फैल्कम और बगी एक आदमी को मिलने की बात कर रहे हैं जिसको हाइड्रा के सभी सीक्रेट पता हैं। उसका नाम होता है जिमो। वह हमारी इस मिशन में बहुत ही हेल्प करेगा। और यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।